आमिर साहब, सियासत तो हम रोज ही बात करते हैं, आज भी बात करेंगे, मगर मुआशी जब सूरत हाल की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक आम आदमी सफ़र कर रहा है, हमें पता है कि अपने तई जो मौजूदा हुकूमत की मुआशी टीम है वो किसी हद तक कोशिश कर रही है, मगर अगर खान साहब बार बार ये बात करते हैं और आज फिर से करते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। भाई वो आपने सियासत और मईशत को अलहदा कर दिया। अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं, मईशत पे सियासत हो रही है, मगर कुछ हद तक ये इल्ज़ाम दिया जा सकता है, मगर वाकई मईशत बहुत ख़राब है। और ये सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहे, सारा पाकिस्तान जो है इसके मतलब आवाज़ उठा रहा है और तड़प ही रहा है। तो इमरान खान ने, मैं समझता हूँ उनका एज अपोजिशन लीडर फ़र्ज़ है कि ये वो पॉइंट आउट करें, ये कह देना कि जनाब इससे पाकिस्तान के तशक्कुस को नुकसान पहुंचता है या हमें और नुकसान हो सकता है। नहीं, ये जब आपके मुल्क को ख़तरा हो, इकानमी को ख़तरा हो, तो बिल्कुल अपोजिशन का काम ये है कि उसको लोगों को भी बाखबर रखना और उसके लिए हल तलाश करना। मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब का ये डिनाइल और ये डाल देना, उनकी अपनी नालायकियों को वो पर्दा डाल रहे हैं। और ये बिल्कुल कह देना, और उनका जो रवैया है, फॉर एग्ज़ाम्पल IMF को धमकियाँ दे देना ऐसे मौक़ों पे, जबकि हम IMF से हमें बड़ी ज़रूरत है IMF की और नेगोशिएशन चल रही हैं, तो एकदम से उन्होंने जो है पहले तरले करते रहे हैं, अब वो कहना शुरू हो गए हैं कि उनकी टर्म्स ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये नहीं, ये उन संजीदा आदमी है, उनको ये मौजू बात नहीं है। बाकी कितने हालात ख़राब हैं ये आज की तफसीलात बता देते हैं, उनके अपने ही फिगर्स उसके मुताबिक, कि पाकिस्तान के इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं वो $6.7 बिलियन हैं। रिज़र्व्स आपके ये होते हैं जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के साथ आपने ख़रीदो फरोख्त करनी होती है, ट्रेड करनी होती है, उसके लिए आपको ये इसकी ज़रूरत होती है। और किसी मुल्क के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो 3 से 6 माह का कम अज़ कम जो है रिज़र्व्स होने चाहिए। ये रिज़र्व हमारी जो ख़र्चा आता है बाहर की इंपोर्ट्स पे, उसका सिर्फ 1 महीना नहीं, 1.2 महीना कर लें, समझ लें कि 5 हफ्ते से 6 हफ्ते के रिज़र्व्स हैं। इससे आगे अगर हमें कोई बड़ा ख़र्चा पड़ जाए तो हम अफोर्ड नहीं करते। ये बहुत ही बहुत ही रिस्की मामला है। और उनका बार बार कहना इसहाक डार साहब का कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे, वो सही कह रहे हैं कि हमने क्योंकि अपनी आखिरी बड़ी किस्त स्कूक बॉन्ड्स की वो दे दी है, $1 बिलियन, $1.2 बिलियन गलबन, तो उसके बाद से हम अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, मगर हम बैंकरप्ट तो हो गए हैं। बैंकरप्सी क्या होती है? बैंकरप्सी ये होती है कि जब आपके इस वक्त जो है 400 के करीब आपका जहाज़ खड़ा है, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, सोयाबीन का, और हमारे पास डॉलर नहीं है उनकी LCs खोलने के लिए, ये बैंकरप्सी होती है। उसके बाद सूरत हाल ये है कि ये जो $6.7 बिलियन का जो रिज़र्व जिस पे आ गए हैं, ये 4 साल में सबसे कम लोएस्ट फिगर है हमारा। और ये इसहाक डार साहब को ये पता है कि जब ये आए थे मार्च में, जब इन्होंने अप्रैल में हुकूमत संभाली, तो मार्च में 11.42 बिलियन के रिज़र्व थे। इसी साल मार्च में इनके आने से पहले इतने, ये 11.242 से ये 6.7 तक आ गए हैं। और उसका नुकसान ये है, और ये भी इसलिए $6.7 बिलियन हैं कि इसके अंदर हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, वो हमारे से अपना जो पैसा 10 बिलियन के करीब हमने लिया है वो वापस नहीं मांग रहे। और हमारा अभी भी दारोमदार इस बात पे है कि हम तरला कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमें $3 बिलियन और दे दे, और $1.2 बिलियन का हमें तेल जो है वो उसको डिफ़र्ड पेमेंट पे कर दे, उसके पैसे हमारे से बाद में ले। याद रहे कि वो पहले ही $3 बिलियन का रोल ओवर कर चुके हैं, रोल ओवर के पिछले कर्ज़ों को अगली दफ़ा ले लेंगे, वो कर्ज़े मौजूद हैं। अभी जो है सूरत हाल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारी यहाँ पे फॉरेन फर्म्स हैं, बाहर की कंपनियाँ, मल्टीनेशनल्स वगैरह, उनको हम पैसे नहीं दे पा रहे, उनकी रिपैट्रिएशन, उनको जो डिविडेंड्स या उनकी यहाँ पे कमाई है वो हम नहीं दे पा रहे, उसके ऊपर कदगत लगा दी है। उससे क्या होगा कि पहले ही बेताशा मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान से जा रही हैं,
मज़ीद भी दौड़ना शुरू हो जाएंगी और नया कोई यहाँ पे फ़िलहाल बंदा दूर दूर तक नहीं आएगा कि जब आप वो किस लिए प्रॉफिट के लिए आती हैं, कोई चैरिटी के लिए तो आती नहीं है। जब आप उनको कमाई हुई दौलत जो कि आपने अलाउ की है वो भी उनको नहीं ले जाने देंगे तो इसको क्राइसिस कहते हैं, इसको वर्चुअली बैंकरप्सी कहते हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे हमारी पाकिस्तान का सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान उन 5 मुल्कों में से है जो कि एयरलाइंस का $225 मिलियन 225 मिलियन डॉलर्स हैं जो कि वो मुल्क जो कि दे नहीं पा रहे हैं IATA की खबर के मुताबिक कि अपने ट्रैवल एयरलाइंस जो हैं तो उनको भी उनके प्रॉफिट नहीं, टिकटों के जो पैसे हैं वो नहीं दे पा रहे। इससे शायद ये इम्कान भी हो सकता है कि इस स्टेज पे वो भी पाकिस्तान की टोटली यहाँ पे जो फॉरेन एयरलाइंस आती हैं वो आना बंद कर देंगी। एक हद तक वो जा सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकते। अभी डार साहब ने एक तरफ कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है, एक तरफ उन्होंने ये जुमे के रोज़ एक मीटिंग की है जिसके अंदर उन्होंने सारे लोगों को, इंटीरियर वालों को, बाकी लोगों को कि पकड़ा जाए। और उनका बड़ा आसान हाल होता है कि जी ये पुलिस वालों को बुला लिया, कस्टम वालों को बुला लिया और FBI वालों को बुला लिया, जल्दी से हाल निकालें। तो वो उन्होंने कहा जनाब हम नहीं निकालते, आपके कवानीन ही इस तरह के हैं। कवानीन ये हैं कि डॉलर की कमी क्यों ना हो, जब हमारा कानून है कस्टम्स का कि $10,000 कोई एक फ़र्द ले जा सकता है। अब एक शख्स से मुराद ये है कि 4-6 लोग जा रहे हैं और भाव कर रहे हैं तो आप नहीं पकड़ सकते। किसी के पास $9,000 लेके जा रहा है कोई यहाँ से तो उसको नहीं रोका जाता। चलिए इसमें मजीद भी बात कर लेते हैं आमिर साहब इसके ऊपर मजीद भी बात कर लेते हैं। आपका तजिया तो शामिल रहेगा मगर वन एंड ओनली पर्सन इन आर पॉलिटिक्स जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि वो सियासत की तो बेहद सूझबूझ रखते हैं मगर इसके साथ साथ मईशत के ऊपर भी बड़ा और इनके हिस्सों के ऊपर बड़ा उबूर रखते हैं। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी असद, आज बड़ा शुक्रिया आज क्योंकि इकॉनमी में भी बात हुई, इमरान खान ने भी बात की, पर एक उसके ऊपर बड़ा डिनायल सा है। इसहाक डार साहब ने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, जबकि मैं हफीज़ पाशा साहब का देख रहा था कि उनका ये कहना था कि ये जनाब आपने इसहाक डार्स की इस पॉलिसी की वजह से कि 200 रुपये का जो उन्होंने करने की कोशिश की उसकी वजह से ये ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में जो 10 से 20 रुपए का फ़र्क आ गया है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो भी कम आ रहे हैं और एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। हमारा आमतौर पे इंटरबैंक का और जो ओपन मार्केट है उसका फर्क जो है वो 1%, 1.5% की रेंज तक रहता है। 2% पे चला जाए तो गुजारा हो जाता है। इस वक्त जो फर्क है वो 10% से भी ज्यादा ऊपर गया हुआ है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपने देखा है कि 4 माह से तकरीबन हर महीने जो है हमारी जो तरसीरात ज़र आती है मुल्क के अंदर वो गिरती चली जा रही है, क्योंकि ऑफिशियल चैनल से लाने में लोगों को अब पैसे बहुत कम मिल रहे हैं और उसकी निस्बत जो है ओपन मार्केट के जरिए, हुंडी के जरिए लाएं तो ज्यादा मिलते हैं। इसी तरीके से कुछ कई लोगों का कहना है कि एक्सपोर्टर्स भी जो हैं उन्होंने अपनी रिसीट्स लेनी जो है वो ऑफिशियल चैनल से खत्म कर दी हैं या कम कर दी हैं और वो ये भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी हमारी गिरती चली जा रही हैं।